एवरीवन, वेलकम टू ऑल के क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को हम शॉर्ट में AOD भी बोलते हैं। तो हम इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स तो हमने फाइंड करना चैप्टर 5 में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड करना। ठीक है, विद डिफरेंट रूल्स। बट इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव्स को। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो इस चैप्टर में तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है, वो फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट आज मैं डिस्कस करूँगी, एक्सरसाइज 6.1 का। वो है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर सपोज दैट कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट अगर मैं सर्कल ही ले लूँ, सर्कल ले लिया, जैसे मैंने ये सर्कल लिया हुआ है, तो सर्कल क्या है, सर्कल किस पर डिपेंड है, आर पर डिपेंड है। अगर रेडियस इंक्रीज़ होगी, ठीक है, अगर रेडियस इंक्रीज़ होगी तो एरिया भी इंक्रीज़ होगा, रेडियस डिक्रीज़ होगी तो एरिया भी डिक्रीज़ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एरिया ऑफ सर्कल है वो किस पर बेस्ड है, किस पर डिपेंड है, आर पर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर क्या हो जाएगा, dA/dr। ओके, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर जो भी गिवन होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आएंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो डायरेक्टली अगर हमें एरिया है, वॉल्यूम है, कुछ भी गिवन है, ठीक है, तो डायरेक्टली हम वो फाइंड कर लेंगे विद रिस्पेक्ट, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके। फिर एक और कॉन्सेप्ट आएगा, वो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चंस है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस इस पर बेस्ड है, सिंपली डायरेक्टली जो हमारा पैरीमीटर होगा, रेडियस हो या फिर कोई साइड हो, वॉल्यूम हो, मतलब कुछ भी हो, तो हमारा सिंपली उसी पर डिपेंड डेरिवेटिव निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सेकंड टाइप का क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, मतलब दो वेरिएबल्स तो पहले से है, A और R पहले से है, और थर्ड वो आएगा टाइम। ठीक है, तो टाइम पर निकालना सीखेंगे। तो अभी हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट कवर अप करते हैं, मतलब डायरेक्टली वाला समझते हैं, फिर अभी सेकंड समझते हैं। ठीक है, फिर एग्जांपल्स भी करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आपको अभी तक पढ़ते आए हैं dy/dx क्या होता है, ये इसका जर्नल अगर मैं बोलूँ क्या मतलब होता है इसका, ये उसमें मैंने आपको चैप्टर 5 में भी समझाया हुआ था। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम उसे क्या लिखते हैं, dy/dx लिखते हैं। ठीक है, सिंपली अगर मैं आपको एक और बताती हूँ, इफ़ s इज़ अ डिस्टेंस, ठीक है, इफ़ s इज़ डिस्टेंस, ठीक है, एंड t इज़ टाइम, t इज़ टाइम गिवन है, देन हम क्या फाइंड करेंगे, हमारे पास ये क्वांटिटीज़ तो चेंज होगी ना, क्वांटिटी हमारी, अब हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी है s, पैरामीटर है t। ठीक है, अब वो कहेगा फाइंड द, तो हम क्या, मैंने लिख दिया ds/dt। तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ds/dt लिखा है, आप समझ गए क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये हमें ये समझ आ गया कि जो भी हमारे पास dy/dx या ds/dt या फिर dA/dr कुछ भी गिवन है, तो हमारा क्या है, सिंपली है क्या है, क्वांटिटीज़ में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर यहाँ पर x है, यहाँ पर t है और यहाँ पर r था। ठीक है, अब देखते हैं एक, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन में एक हल्का सा एक और आता है, क्या कैसे लिखा होगा, dy/dx और x इज इक्वल टू x0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो x की आप कोई वैल्यू फाइंड कर देंगे, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे, एट x इक्वल टू x0 या फिर x0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू x0। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हम डायरेक्टली निकालते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं हम,
और फिर उसके बाद हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं, फाइंड एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ सिंपली है, डायरेक्टली करना है। क्या पूछा है उसने? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है? डायरेक्टली आर के रेस्पेक्ट में पूछा है। ठीक है, और व्हेन आर इज इक्वल टू क्या गिवन है? 5 गिवन है। तो सिंपली हमें क्या है, एरिया क्या होता है? एग्जाम्पल 1। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास? सिंपली एरिया ऑफ सर्कल है ए। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू क्या है? सिंपली पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर लिख लिया हमने ये। अब वो क्या कह रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर कह रहा है। तो मतलब क्या फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है? डी ए अपॉन डी आर। ठीक है, डी ए अपॉन डी आर क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली डी अपॉन डी आर, और है हमारा क्या यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? सिंपली 2 पाई आर आ गया। ठीक है, तो हमने निकाल दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर क्या आया? 2 पाई आर आया। बट वो क्या कह रहा है? एट आर इज इक्वल टू 5, ये वाली का है ना, ये वाली कंडीशन है, एट आर इज इक्वल टू 5। तो एट आर इज इक्वल टू 5 पर क्या आ जाएगा? हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे। आर की जैसे ही वैल्यू पुट की तो क्या आ गया? 10 पाई। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर है, तो यूनिट्स लिखना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यूनिट्स लिखना ज़रूरी है, तो क्या आ जाएगा? 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो हमारी ये फर्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट पर आएंगे। सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। तो सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास हो जाएगा, जैसे कि सिंपली अभी हमारे पास क्या होती थी? 2 क्वांटिटीज़ ही होती थी, एक्स और वाई। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लिया। अब वो डी और वाई तो हो गई हमारे पास, वाई एंड एक्स तो हो गई, बट वो टाइम के रेस्पेक्ट में पूछेगा। ठीक है, थर्ड वेरिएबल आ जाएगा। तो थर्ड वेरिएबल जब आएगा, ठीक है, तो थर्ड वेरिएबल आएगा तो हम चेन रूल अप्लाई होगा इसमें। सिंपली जैसे डी वाई अपॉन डी टी आ गया, टाइम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है वो कि बायो में चेंज हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो सिंपली हम निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही, वाई तो हमारा एक्स के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा, बट जो एक्स है ना हमारा, जो हमारी पैरामीटर है, वो जो पैरामीटर है वो हमारा एक्स है, वो तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे सर्कल है। ठीक है, टाइम के करस्पॉन्डिंग ये आर हो गया, सर्कल है, तो एरिया हमारा इंक्रीज कब होगा? मतलब अगर हमारा टाइम पे आर हमारा अगर एरिया रेडियस इंक्रीज होगी तो एरिया इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर रेडियस को बढ़ाऊंगी तो एरिया भी बढ़ेगा, या फिर रेडियस को कम करूंगी तो एरिया भी कम हो जाएगा। ठीक है, बट हमारा टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। टाइम के बढ़ने से एरिया बढ़ रहा है या टाइम के घटने से एरिया घट रहा है। ठीक है, बट ये डिपेंड आर, तो उसमें हमारा एरिया को टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, बट हमारा एक्चुअल में क्या होगा? आर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा। आर हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास क्या चेन रूल अप्लाई हो जाता है? थर्ड वेरिएबल आ जाएगा तो सिंपली जर्नल करेंगे, फिर थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेन रूल अप्लाई हो जाता है। चलिए देखते हैं कि हमें सिंपली एरिया गिवन है, पाई आर स्क्वायर एरिया गिवन है सर्कल का। ठीक है, अब उसने हमसे कहा है कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मतलब डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है। ठीक है, तो जो हमारा ए होगा डी ए अपॉन आर के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा। ठीक है, बट आर हमारी किस पर डिपेंड होगी? आर हमारी टी से चेंज होगी। ठीक है, आर हमारी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी, बट एरिया तो हमारे आर के रेस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है, जो कि हमने पहले किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम क्या चेन रूल अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारा थर्ड वेरिएबल आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, तो टाइम के रेस्पेक्ट में हम कर लेंगे डिफ्रेंशिएट, ईजिली हो जाएगा। एग्जाम्पल करेंगे तो समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से, ईजी कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्यूब का। ठीक है, और वो दे दिया है डी वी अपॉन डी टी दे दिया है, क्या है? 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें पता चल गया यहाँ से कि डी वी अपॉन डी टी ही गिवन है,
हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, वो कह रहा है कितनी फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, ठीक है। व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है, लेंथ दे दी है हमको, ठीक है, एज की कितनी दी है वो हमारे पास, लेंथ ऑफ साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कितना 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको समझ आ गया कि टाइम आ गया हमारे यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम है और साइड है हमारी, वॉल्यूम हमारी क्वांटिटी हो गई और साइड हमारा पेरीमीटर हो गया, बट एक थर्ड वेरिएबल भी आ रहा है, क्या आ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, dv/dt, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो आप समझ रहे हैं कि 3 वेरिएबल्स आ गए, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो dv/dt गिवन है। हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज होगा, ये पूछा उसने, ठीक है। व्हेन द एज तो गिवन है, x इज इक्वल टू कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर दे दिया। तो बस अब हम इसको करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल 2 है, सिंपली क्यूब हमारा बना देती हूँ मैं, ठीक है, हो सकता है ना बने क्यूब, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया, हमने बना लिया इसको, ठीक है, मतलब जो भी है, ठीक है। तो हमारा ये साइड इसकी क्या दे दी है, x दे दी है, इसका वॉल्यूम गिवन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन होता है हम वो लिखते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है हमको dv/ रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। तो हमें देखते ही पता चल गया dv/dt है, यूनिट्स देखकर पता कर लेंगे, और भी अगर ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजिंग लगता है ना तो यूनिट्स से पता चल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम गिवन है तो हमें पता है सिंपली वॉल्यूम मतलब v, लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमारा x³ होता है, ठीक है। और सरफेस एरिया s, सरफेस एरिया को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, s क्या हो जाएगा हमारा 6x² हो गया, ठीक है। अब क्या v इज इक्वल टू x³ है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो dv/dt, क्योंकि हमें dv/dt ही गिवन है तो उसको यूज़ करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, अब देखना बच्चों, यहाँ पर सेम यही रूल अप्लाई होगा, वॉल्यूम तो हमारा वॉल्यूम तो हमारा x के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा, ठीक है। तो dx³ ही आएगा, ठीक है, बट x हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, साइड हमारी टाइम के अकॉर्डिंग होगी चेंज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा dx/dt यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वही लिख लिया हमने। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 3x² dx/dt, ओके। बट हमें गिवन है dv/dt कितना है 9, तो इसके प्लेस पे हम 9 पुट कर देंगे, 9 इज इक्वल टू क्या आ गया 3x² dx/dt, ये आ गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से dx/dt मिल जाना है, dx/dt कितना हो जाएगा हमारा 3/x² हो गया, ठीक है। तो इसको इक्वेशन कुछ भी ले लो, समथिंग ले ली, इक्वेशन नंबर 1 ले ली, ठीक है। अब हमारे क्या कह रहा है ds, जो हमारे क्या है सरफेस एरिया में कितना, वो कह रहे हैं सरफेस एरिया कितना इंक्रीज़ होगा, ठीक है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, पूछा गया है ds/dt में कितना इंक्रीमेंट, मतलब कितना इंक्रीज़ होगा, ठीक है, अगर वॉल्यूम हमारा इस स्पीड से इंक्रीज़ हो रहा है तो ds/dt हमने फाइंड करना है। तो s हमारा अभी हमने देखा, s हमारा क्या गिवन है, s इज इक्वल टू, मतलब गिवन क्या है, फॉर्मूला ही होता है। अब फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है, फॉर्मूले लर्न होंगे, मैं वीडियो के लास्ट में सारे फॉर्मूले बता दूंगी, तो वो आप नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, बहुत ईजिली एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ds/dt ही तो फाइंड करना है, ठीक है, वो कर लिया। अब जो सरफेस एरिया है वो d/dx ही होगा, ठीक है, 6x², बट x हमारा किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो लिख लिया, ठीक है, dx/dt। तो यहाँ से क्या आ जाना है, सिंपली 12x इंटू इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 3/x² लिख लिया, इसे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 36/x, ये आ गया, ठीक है। अब ds/dt बताना है एट x इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन में 10, ठीक है, एट x इक्वल टू 10 गिवन है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ds/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे 36 है अपॉन x, तो x की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, 10 है तो 36/10 इज इक्वल टू 3.6। सरफेस एरिया की ds/dt लिखा हुआ ना, तो 3.6
सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने देखा कैसे स्टेप बाय स्टेप चलते गए और चेन रूल अप्लाई किया और हमने आंसर फाइंड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। मतलब सेकंड कॉन्सेप्ट जो चेन रूल अप्लाई करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस में, वो हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं इसी पर बेस, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार और बता देती हूँ। ठीक है, तो डी अपॉन डी टी क्या है हमारे पास 9 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। फिर डी एस अपॉन डी टी हमने फाइंड करना था। वॉल्यूम हमें पता ही है क्या होता है, क्यूब का एक्स क्यूब मतलब साइड का क्यूब, और सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। वॉल्यूम डी वी अपॉन डी टी फाइंड करा, कैलकुलेट कर लिया, तो हमें डी एक्स अपॉन डी टी पता चल गया। फिर हमें पूछा क्या गया था डी एस अपॉन डी टी, तो डी एस अपॉन एस हमारा क्या होता है 6x स्क्वायर। तो एस तो हमारा एक्स के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा, बट एक्स जो एक्स है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में। वो कर लिया हमने, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल है उसको करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड है हमारे पास, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो वेव्स हैं वो कितनी सर्कल, अगर हम कोई डिप करेंगे, कोई पत्थर डालेंगे पानी में, तो क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म में इंक्रीज होगा ना। सर्कुलर तो एरिया ऑफ क्या आएगा, सर्कल आएगा। सिंपली हमारे माइंड में आइडिया क्या आ रहा है कि सर्कल ही होगा। ठीक है, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितनी है, किसी इंस्टेंट पे उसने बोल दिया कि रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव कितनी है 10 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। ठीक है, तो एरिया हमारा कितने स्पीड से इंक्रीज होगा, उसने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करने के लिए कहा है इसमें। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा हमारा ये, फिर से हमें एग्जाम्पल 3 लिख लिया हमने। एग्जाम्पल 3 तो हमारा क्या है, एरिया सिंपली क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लिख लिया हमने। देयरफॉर अब हमने क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो डी अपॉन डी टी हो गया, फिर से डी अपॉन डी टी हो गया, तो डी अपॉन ये तो डी आर ही होगा। ठीक है, और आर ए हमारा क्या है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, वो लिख दिया, इंटू डी आर अपॉन आर हमारा टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। सिंपली अगर आर इंक्रीज होगी तो एरिया भी इंक्रीज होगा, तो वही है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हमारे यहाँ से क्या आ गया 2 पाई आर आ गया इंटू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है डी आर अपॉन डी टी, हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है 2 पाई इंटू आर, हमें गिवन है 4। ठीक है, तो हमने लिख लिया। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 गिवन था, 4 सेंट, वो हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारा ये क्या आ गया यहाँ से 8 पाई आर। ठीक है, तो डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ गया हमारे पास, इतना आ गया, बट आर भी गिवन है। वो क्या कह रहा है, वेव इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वेव तो हमारा ये क्या हो जाएगा डी अपॉन डी टी 8 पाई इंटू आर के प्लेस पे हम 10 जब पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आर भी गिवन है, सिंस गिवन है, क्या गिवन है आर इज इक्वल टू 10 गिवन था। ठीक है, वो हमने कर लिया। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 80 पाई आ गया। 80 पाई आया तो डी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा हमारा 80 पाई आ गया। अब हमने पता है यूनिट्स तो बेटा लिखना ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि डी अपॉन डी टी लिखा हुआ है, तो 80 एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और टी हमारा क्या है सेकंड में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारे क्वेश्चंस इस स्टेप से सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। ठीक है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारे पास एक नोट आता है, नोट क्या है, नोट ऐसे बता देती हूँ। ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4 में यूज़ होगा, या फिर अभी मैं सारे एग्जाम्पल्स करवा देती हूँ, फिर एक्सरसाइज तो पूरी ही सॉल्व हो जाएगी, वो भी करवा दूँगी। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली एक नोट आएगा। तो नोट है हमारे पास, देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज़ पॉजिटिव। डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा पॉजिटिव होगा इफ़ वाई इंक्रीजेस, वाई अगर इंक्रीज होगा एज एक्स इंक्रीजेज, अगर एक्स बढ़ रहा है, मतलब सिंपली आप यहाँ पर फोकस कीजिए, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब वाई हमारा क्या होगा इंक्रीजेज होगा। ठीक है, एंड
dy अपॉन डी एक्स नेगेटिव कब होगा, व्हेन y इज डिक्रीजेज, ठीक है, y इज डिक्रीजेज। सिंपल आप इस पर फोकस कीजिए। फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आएगा, मैं dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कभी नेगेटिव लूँगी कभी पॉजिटिव लूँगी, तो वो कब लूँगी, इसी नोट के अकॉर्डिंग ही लूँगी, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स इज़ पॉजिटिव इफ़ y इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड dy अपॉन डी एक्स इज़ नेगेटिव इफ़ y इज़ डिक्रीजेज, ठीक है। तो इस पर बेस्ड इस नोट पर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ डिक्रीजिंग, बोल दिया ना उसने, ठीक है। लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। एंड द विड्थ कितनी दे दिया उसने, विड्थ y है, इज़ इंक्रीजिंग, y हमारी क्या हो रही है, विड्थ, यहाँ x का मतलब लेंथ है और y का मतलब विड्थ है, ठीक है, इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट व्हेन x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या है हमारा, सिंपली 10 सेंटीमीटर है, एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, सबसे पहले तो पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर है, एंड b क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले पेरीमीटर पे बताना है और फिर क्या कह रहा है वो, एरिया पे बताना है सिंपली, ठीक है। तो एक बारी और देख लीजिए, द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट रेट, लेंथ डिक्रीज हो रही है और विड्थ हमारी इंक्रीज हो रही है, पर यूनिट देखकर हमें पता चल रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो dx अपॉन dt हमारा डिक्रीज हो रहा है तो ये माइनस में आएगा, dy अपॉन dt यहाँ से पता चल रहा है ना, मिनट है यहाँ पर, ठीक है, मिनट है, तो dy अपॉन dt पॉजिटिव आएगा, कब, 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, y की वैल्यू 6, फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर बतानी है उसकी, पेरीमीटर में कितना चेंज आएगा रेक्टेंगुलर शेप में, और एरिया में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। तो सिंपली ये रेक्टेंगुलर शेप गिवन है, तो हमें ये x गिवन है और y गिवन है, ठीक है। तो लेंथ x हो गई, विड्थ हमारी y हो गई, वो हमने लिख लिया। गिवन क्या है, सबसे पहले तो जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं। dx अपॉन dt गिवन है, dx अपॉन dt कितना है, -3 सेंटीमीटर पर मिनट, ओके। एंड dy अपॉन dt कितना है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ये लिख लिया। एंड वो भी गिवन है, क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वो भी लिख लेंगे, ठीक है। सब फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, वो फर्स्ट कंडीशन वो पेरीमीटर की बात कर रहा है, ठीक है, पेरीमीटर p, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या होती है हमारी, p इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, यही हो जाएगी। x अगर हमारी लेंथ है, y हमारी विड्थ है, तो p इज इक्वल टू ये हो जाएगी। बट t के रेस्पेक्ट में पेरीमीटर चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि यूनिट से पता चल रहा है, ठीक है। तो dp अपॉन dt फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे ना विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारा हो जाएगा dx अपॉन dt और ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dt, ओके। अब हमें गिवन है, ये तो 2 है, तो dx अपॉन dt कितना गिवन है, -3, एंड dy अपॉन dt कितना है, +2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू -1, किसके इक्वल आ जाएगा ये, -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर हो गया, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना आ गया। अब वो सेकंड में क्या कह रहा है, एरिया बताना है, तो एरिया हमारा क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ठीक है, एल इंटू बी होता है, एल के प्लेस पे ये है, बी के प्लेस पे ये है, वो लिख लिया हमने सिंपली। अब एरिया में भी चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, तो डी अपॉन डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारी एक्स वाई के फंक्शन ये फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ तो आ जाएगा सिंपली क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, वाई एज इट इज़ प्लस डी वाई अपॉन डी टी, एक्स एज इट इज़, और सॉरी चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल हो जाए ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया,
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो डी एक्स अपॉन डी टी वाई एज इट इज़ प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी डी वाई अपॉन डी टी और एक्स एज इट इज़, ठीक है, वो लिख लिया। अब सारी वैल्यूज़ हमें पता है, सारी वैल्यूज़ पता हैं। एक्स इज इक्वल टू भी लिख लेती हूँ, एंड एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर, एंड वाई इज इक्वल टू कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 और 6 सेंटीमीटर वो लिख लिया। अब हमारा क्या हो गया यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना है -3। आप समझ रहे हैं ना, ये माइनस नेगेटिव क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा था इसलिए हमने माइनस में लिया है, और डी वाई अपॉन डी टी क्यों लिया, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा था इसलिए पॉजिटिव लिया, वो नोट पर बेस्ड है ये वाला, ठीक है। अब आपको सभी कॉन्सेप्ट माइंड में रखने हैं, कॉन्सेप्ट को माइंड में रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ईजिली हो जाएंगे। और कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं बताऊँगी, ठीक है। y क्या है, y है हमारा 6 प्लस, और डी वाई अपॉन डी टी क्या है -3, और ये हमारा x क्या है यहाँ से 10 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाना है, सिंपली डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी -3, चेक कर लेती हूँ एक बार, और y हमारा 6 और डी वाई अपॉन डी टी +2 है, सॉरी +2 इंटू, और x हमारा कितना है 10, वो लिख लिया, ठीक है। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा इतना आया, ठीक है। तो हमारे यहाँ से कितना बचेगा 2, और एरिया है तो एरिया की यूनिट डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, 2 आया है, देखते ही पता चल जाना है कि एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है इस एक्सरसाइज में, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो हमने ये फाइंड कर लिया, पहले पेरीमीटर रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जब हमें क्या एक्स हमारी डिक्रीज हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वाई हमारी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, बाकी के फॉर्मूले बहुत सारे यूज़ होंगे तो वो मैं बता दूंगी सारे फॉर्मूले। अब कॉमर्स के लिए भी कुछ फॉर्मूले हैं, मतलब कॉमर्स बेस के जो बच्चे हैं ना तो उनके लिए भी हैं, मतलब है क्या वो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उस टाइप के, तो मैं फॉर्मूले वो भी बता दूंगी। और जो हमारे वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, वो सभी फॉर्मूले मैं आपको अभी सारे बता दूंगी, फिर आप उनको लर्न कर लीजिए अच्छे से और फिर अप्लाई कीजिए क्वेश्चन में, बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, इन दो फॉर्मूले पर बेस्ड है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे सिंपली, क्योंकि आप पैटर्न तो सीखे गए हैं क्वेश्चंस का। इफ़ टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की गिवन है अगर तो उसे सी एक्स से रिप्रेजेंट कर किया हुआ है, ठीक है, देन वो आपसे पूछेगा मार्जिनल कॉस्ट पूछेगा। ये कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे उनको बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ, ठीक है। टोटल कॉस्ट सी एक्स कुछ फंक्शन गिवन होगा, देन मार्जिनल कॉस्ट वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो फिर मार्जिनल कॉस्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी सी अपॉन डी एक्स से, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कॉस्ट का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस्ट का, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। तो एक फार्मूला ये हो गया, ठीक है। एंड सेकंड हमारा हो जाएगा इफ़ टोटल रिवेन्यू अगर आर एक्स से रिप्रेजेंट किया है, देन वो आपसे कहेगा मार्जिनल रिवेन्यू की बात करेगा, ठीक है। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो जाएगा, एम आर होगा, वो हम किससे फाइंड करेंगे, डी आर अपॉन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। जो भी हमें कॉस्ट गिवन होगी उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो भी वेरिएबल गिवन होगा, यहाँ एक्स गिवन है, इसका मतलब है एक्स गिवन है, वहाँ पे फंक्शन में तुमने एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया डी सी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ऐसे ही टोटल रिवेन्यू आर एक्स के फॉर्म में कुछ फंक्शन गिवन होगा, फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्जिनल रिवेन्यू आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले तो हमारे लास्ट के एग्जाम्पल्स हैं, उन पर बेस्ड हैं। अब हम सिंपली फॉर्मूले सारे मैं लिखवा देती हूँ जो हमने 10th में पढ़े हुए थे, ठीक है, वो सारे बता दूँगी, एक बार रिवीजन हो जाएगा, आप लोगों को आते हैं मुझे पता है, ठीक है, बट एक बार मैं रिवीजन के लिए बता देती हूँ तो इजी रहेगा बहुत, ठीक है। सबसे पहले तो क्यूब, अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो आता ही है,
रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये तो बहुत ईजी हैं। बट क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर भी आते हैं, बट उसमें थोड़ा सा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पढ़े हुए टाइम हो गया ना। ठीक है, तो चलिए क्यूब हमारा किस फॉर्म में आता है, क्यूब हमारा ऐसे आ गया। ठीक है, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हमारा एक क्यूब हो गया सिंपली। क्यूब में क्या ले लिया मैंने, साइड ले लिया ए। ठीक है, सभी साइड्स हमारी क्या हैं, ए हैं, ए। ओके, तो क्यूब में अब मैं यहाँ क्यूब लिख रही हूँ बच्चों, फिर उसके बाद में सारे फॉर्मूले लिखूंगी, तो मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ही होगा। ठीक है, मैं सिंपल लिखूंगी सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ही है, ऑफ क्यूब नहीं लिख रही हूँ, फिर टाइम लगना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ही चल रहा है, तो क्या हो जाएगा 6a² हो जाएगा। कब, जब हमारी क्या है, साइड क्या है, ए। ठीक है, फिर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 4a² हो गया। ठीक है, फिर वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम के भी इक्वेशंस आएंगे एक्सरसाइज में। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली a³ हो गया। ठीक है, तो क्यूब पर हमारे 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो हम कर लेंगे। अब सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया मतलब सभी, ऑल 6 साइड्स का एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 साइड्स का। ठीक है, एरिया 4 साइड्स। और अगर किसी क्वेश्चन में बोल देता है कि हो सकता है कि बेस उसने हटा दिया हो, या फिर हो सकता है उसने फ्लोर ऊपर का टॉप हटा दिया हो, तो उस अकॉर्डिंग कर लेंगे 5a²। वो तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और आपने कैसे यूज़ करना है उसको। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड शेप हमारी ये हो जाएगी सिंपल। ठीक है, क्यूबॉइड। ओके, अगर ये हमारा L हो गया, ये हमारी B हो गई, और ये हमारी H हो गई। ठीक है, LBH। तो फिर कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा हमारा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड नहीं लिख रही हूँ, क्या होता है 2LBBHHL। ठीक है, फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा 2HL+B। ठीक है, पता है आप सबको, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नहीं लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, सिंपली हमारा हो गया LBH, यही तो होता है सिंपली LBH। ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया, फिर से सरफेस एरिया सभी सरफेसेस का एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या कि 4 साइड्स का एरिया। ठीक है, 4 साइड्स का है, टॉप नहीं है और बॉटम नहीं है। फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन में, हो सकता है कहीं बॉटम दे दे, कहीं टॉप दे दे, तो इसी फॉर्मूले से आप मैनेज कर लेंगे कि क्या पूछा है, क्या बताना है। ठीक है, फिर अब क्यूबॉइड हो गया। अब क्यूबॉइड के बाद आएगा सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर में आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा 2πRH होता है। ठीक है, फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πR² प्लस 2πRH। ओके, अभी समझा दूंगी। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है πR²H। ओके, देखते हैं सिलेंडर। सबसे पहले तो सिलेंडर बना लेते हैं। ये इस टाइप से होता है ना हमारा सिलेंडर। मेरे से सही से नहीं बनेगा, बट आप बना लोगे। ठीक है, सिलेंडर ये है, सिलेंडर बन गया हमारा सिंपली। ठीक है, तो देखते हैं कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, ये वाला मतलब टॉप भी नहीं है बॉटम भी नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2πRH। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब हमारा ये एक सर्कल, ऊपर एक सिलेंडर है ना, तो ऊपर भी एक सर्कल आएगा, मतलब टॉप में भी एक सर्कल आएगा, बॉटम में भी एक सर्कल आएगा, तो एरिया ऑफ 2πR² ऐड हो गया ना उसमें। ये तो हमारा लेटरल सरफेस एरिया था चारों तरफ का। ठीक है, फिर एक टोटल सरफेस एरिया में टॉप भी हो गया और बॉटम भी हो गया, तो 2πR² ऐड हो गया, तो हमारा ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। फिर वॉल्यूम हमारा होता है πR²H। नेक्स्ट आएगा हमारे पास कोन। ठीक है, जैसे कोन आ जाएगा, तो कोन भी पता है आपको, इस शेप में होगा कोन। ठीक है,
तो कोण में ये हमारी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है सिंपली h, ये हमारा क्या हो जाता है r रेडियस, और ये हमारी क्या होती है स्लैंट हाइट l। ठीक है, स्लैंट हाइट l हो गई, ये h हो गया और ये r हो गया। ठीक है, तो अब कोण में सबसे पहले तो कोण में इन तीनों का रिलेशन, इन जो h l r है इन तीनों का रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन होता है l स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कोई एक क्वांटिटी नहीं गिवन तो हम इस रिलेशन से उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, ये लिख लिया। फिर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर से कर्व सरफेस एरिया मतलब कर्व, ये ऊपर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इतना हमने नीचे का बॉटम को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में हमने क्या बॉटम को भी इंक्लूड कर लिया। तो बॉटम क्या है, नीचे सर्कल ही तो होगा, नीचे सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, और जो हमारा क्या था कर्व सरफेस एरिया क्या है पाई आर एल, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया होगा हमारा। ठीक है, फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारा कोन का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब आता है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर में क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ही होता है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे सिंपली सरफेस एरिया ऑफ, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है, क्या होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर मतलब बॉल, सिंपली बॉल, सरफेस एरिया ही आता है इसमें, लेटरल की तो कोई बात ही नहीं है, सॉरी लेटरल नहीं, कर्व की। ठीक है, कर्व की या लेटरल की किसी की बात नहीं है, क्या आता है हमारा सिंपली सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ही होगा, तो वो होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली 4/3 पाई आर क्यूब। अब आएगा हमारे पास स्फीयर आ गया, स्फीयर के बाद क्या आएगा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर आ गया। अब हेमीस्फीयर मतलब हाफ। ठीक है, इसका हाफ कर दिया स्फीयर को। ठीक है, तो सबसे पहले तो कर्व निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया CSA निकालेंगे, तो CSA क्या हो गया, CSA इसका हाफ हो जाएगा ना, हाफ तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर मतलब हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल दे। कर्व सरफेस एरिया बॉटम इंक्लूड नहीं हुआ, बॉटम जो है ना इसको हमने इंक्लूड नहीं किया अभी। ठीक है, सिर्फ ऊपर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर में क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। कब आया है, जब हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे बॉटम भी इंक्लूड कर लेना, तो बॉटम इंक्लूड कर लिया तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमारा सिंपली ये आ रहा है ना 3 पाई आर स्क्वायर, तो हमारा क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूले थे जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। देख लेना कि कितने टाइप के क्वेश्चन है। अब सिंपली है, फॉर्मूले मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया। एक्सरसाइज 6.1 ट्राई करना, जो क्वेश्चन नहीं आता है मेरे से पूछना, मैं बताऊंगी। वैसे मैं एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, करवाती हूँ मैं। और ये फॉर्मूले हैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है, बस समझ आ गए होंगे। एक बार रिवाइज हो गया, क्योंकि लर्न तो आपने कर रखे हैं, मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया तो वो इजी रहा आपके लिए। अब आप क्वेश्चंस ट्राई करना, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।